भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इन दो प्रमुख शस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कहा जाता है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे उनके पास आया, इस विषय में कोई भी कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ ने जब शिव प्रकट हुआ तो साथ में रज तम सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इसके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन करना कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी बीड़ा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत धन ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का रूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुँचते हैं वह सुविचलित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव ने अपने हाथों को लेके प्रकट हुए थे। भगवान शिव के गले में विषधर नाग कहाँ से आया? भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया था और साथ में अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया था। भगवान शिव के सर पर चंद्रमा कैसे पहुंचा, अब ये जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्या 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को श्रेय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और चंद्रमा को प्राण बचाने के लिए उन्हें अपने शीश पे स्थान दे दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा को घटता बढ़ता रहता है। आपको भगवान शिव की छोटी सी कथा अच्छी लगी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।